नमस्कार, मैं हूं दीपिका। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में ट्रांसजेंडरों को बड़ा अधिकार, हर 500 नौकरियों पर एक पद आरक्षित, सरकारी नौकरी में मिलेगी आरक्षण। बिहार में बिजली बिल कनेक्शन के नए रेट लागू, श्रमिकों को 5 रुपए में भोजन मिलेगा सस्ता, आवास सरकार का बड़ा तोहफा। 75 से अधिक बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी रजिस्ट्री सुविधा, कैबिनेट के 24 फैसले पर लगी मुहर। बिहार में चीनी मिल से लेकर ई शासन तक बड़े फैसले। बिहार के लाल को मिला बड़ा सम्मान, वैभव को दिलीप ट्रॉफी में नई जिम्मेदारी, ईस्ट जोन के बने उप कप्तान। शिक्षकों के इलाज के लिए बड़ी आर्थिक मदद, बिहार के शिक्षकों को स्वास्थ्य सहायता में बढ़ोतरी, गंभीर बीमारियों पर शिक्षकों को मिलेगी ज्यादा सहायता। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बांकीपुर उपचुनाव में दोपहर 3 बजे तक 27.90% मतदान दर्ज। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में दोपहर 3 बजे तक 27.90% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 10% कम है। मतदान के दौरान आनंदपुरी, किदवाईपुरी और पीएनटी कॉलोनी में भाजपा और जनसुराज समर्थकों के बीच झड़प और हंगामे की खबर सामने आई। प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं के विवाद को शांत कराया और पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने जनसुराज पर फर्जी वोटिंग की कोशिश का आरोप लगाते हुए सख्त वेरिफिकेशन की मांग की है। इस सीट पर भाजपा के नीरज सिन्हा, राजद के रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच मुकाबला है। बिहार में बिजली कनेक्शन अब नई दरों पर मिलेगा। बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दरें लागू हो गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 3 किलोवाट तक कनेक्शन के लिए 900 रुपए देने होंगे। अधिक क्षमता पर तय शुल्क के साथ अतिरिक्त राशि लगेगी। बिजली कंपनियों ने 150 किलोवाट तक नए कनेक्शन की अधिसूचना जारी की। दूसरी ओर बिहार सरकार 42 लाख से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन और रियायती आवास देगी। पटना से भोजशाला और श्रमिक अतिथिशाला योजना शुरू होंगी। 9 स्थानों पर अतिशालाएं बनाएंगी, जहां महिला पुरुष श्रमिक के लिए अलग डॉर्मेट्री और 7 से 10 दिन ठहरने की सुविधा मिलेगी। श्रमिकों के लिए बिहार सरकार की 2 बड़ी योजनाएं। राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक अतिथिशाला और भोजशाला योजना जल्द शुरू होगी। इसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। सरकार रोजगार की तलाश में शहरों में आने वाले दूसरे राज्यों से लौटने श्रमिकों की सुरक्षा अस्थायी आवास भी देगी। पहले चरण में पटना के 9 स्थानों पर अतिथिशालाएं शुरू होंगी। महिला और पुरुष श्रमिकों के लिए अलग डॉर्मेट्री होंगे। यह 7 से 10 दिन तक ठहरने की सुविधा मिलेगी। योजना के तहत 10 भोजशालाओं में प्रतिदिन 300 श्रमिकों के लिए नाश्ता और 300 श्रमिकों के लिए दोपहर का भोजन उपलब्ध होगा। भोजन की शेष लागत बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बनाएगी। बिहार में बुजुर्गों के लिए घर बैठे जमीन रजिस्ट्री। बिहार कैबिनेट ने बुधवार को 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली लागू कर मंत्रिमंडल की बैठकों को पूरी तरह पेपरलेस बनाया जाएगा। 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक अब घर बैठे जमीन और फ्लैट का निबंधन करा सकेंगे। पटना में एनआईए कार्यालय के लिए 57.37 करोड़ रुपए की 1 एकड़ जमीन स्वीकृत हुई। फॉरेंसिक संस्थान गृह विभाग के अधीन होंगे। रयाम और सकरी में नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा कृषि, सिंचाई, जलापूर्ति, पुल निर्माण, इंजीनियरिंग कॉलेजों, विशेष न्यायालयों और कृषि उपकरणों से जुड़ी कई योजनाओं की भी मंजूरी मिली। बिहार के हर शहर में बनेगी सिग्नेचर सड़क। बिहार के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में सुनियोजित शहरी विकास को गति दी जाएगी। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने अक्टूबर 2026 तक पूरे होने वाले विकास कार्यों का चयन और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। हर शहर में 1 से 2 किलोमीटर लंबी सिग्नेचर रोड बनाई जाएगी, जिसका चौड़ीकरण, आकर्षक लाइटिंग, हरियाली और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जरूरत के अनुसार नाइट मार्केट भी बनाए जाएंगे। दिसंबर 2028 तक बड़े विकास कार्य पूरे करने की योजना है। इन योजनाओं से शहरों की पहचान बदलेगी, आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बिहार में ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में बड़ा आरक्षण। बिहार सरकार ने बिहार में ट्रांसजेंडरों के लिए सरकारी नौकरियों में हर 500 पद पर एक पद आरक्षित करने का फैसला लिया है। सभी विभागों और भर्ती एजेंसियों को निर्देश जारी हुए हैं। रिक्तियां विज्ञापन में अलग दिखाई जाएंगी। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर पद पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। ट्रांसजेंडरों को SC ST जैसा आयु सीमा में छूट मिलेगी।
बिहार पुलिस शारीरिक मानदंड महिला अभ्यर्थियों के लिए समान रहेंगे। यह निर्णय पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस विभागों की आगामी भर्तियों में थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। बिहार के शिक्षकों को इलाज के लिए बड़ी राहत। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षण कल्याण कोष के तहत माध्यमिक शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की चिकित्सा सहायता राशि बढ़ा दी है। अब कैंसर, ब्रेन हैमरेज, हृदय रोग और किडनी प्रत्यारोपण जैसे गंभीर रोगों के लिए 35,000 की जगह 45,000 रुपए मिलेंगे। माइनर सर्जरी और दुर्घटना सहायता 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। अन्य बीमारियों के इलाज के लिए सहायता राशि 12,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए होगी। सहायता के लिए आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ की अनुशंसा के बाद स्वीकृत किए जाएंगे। श्रावणी मेला का आगाज, बाबाधाम रूट पर बदला ट्रैफिक। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 का शुभारंभ सुल्तानगंज से हुआ, जहां पहले दिन 1 लाख से अधिक शिव भक्त गंगा स्नान कर कांवड़ में जल भरकर बाबाधाम के लिए रवाना हुए। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने 2850 बेड की टेंट सिटी, पेयजल, बिजली और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। नया ट्रैफिक प्लान लागू कर रेड जोन में वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित की गई है। मुंगेर और भागलपुर से आने वाले बड़े वाहनों की न्यू 4 लेन मार्ग से भेजा जाएगा। छोटे वाहनों के लिए नए रूट तय किए गए हैं। पहली बार लेजर शो, ड्रोन शो और 30 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बिहार में हेलीकॉप्टर बुकिंग से पहले रहे सावधान। बिहार सरकार की हेली पर्यटन सेवा शुरू होते ही साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और मोबाइल नंबरों के जरिए लोगों से ऑनलाइन भुगतान कर ठगी की कोशिश की जा रही है। शिकायतें मिलने के बाद गृह विभाग ने जांच साइबर क्राइम सिक्योरिटी यूनिट CCSU को सौंप दी है। जांच एजेंसियों फर्जी वेबसाइट, बैंक खातों और IP एड्रेस की पड़ताल कर रही है। सरकार ने लोगों से केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म से ही बुकिंग करने, संदिग्ध लिंक से बचने और किसी धोखाधड़ी की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन या स्थानीय पुलिस को देने की अपील की है। पटना समेत कई जिलों में बारिश और उमस का असर। बिहार में अगले 2 दिन तक अधिकतर जिलों में उमस भरी गर्मी बनी रहेगी, जबकि उत्तर बिहार के 12 जिलों में गरज, तड़क और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पटना में उमस के बीच तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हुई। पश्चिम चंपारण और दाऊदनगर में अच्छी बारिश हुई। मुजफ्फरनगर में शनिवार तक तेज बारिश और तापमान में 2 डिग्री कमी की संभावना है। भागलपुर में हल्की बारिश से लोगों और किसानों को राहत मिली। मौसम विभाग ने 1 से 3 अगस्त के बीच पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण बिहार के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिहार के रेल रूटों पर सुरक्षा का नया कवच। भारतीय रेल ने अत्याधुनिक तकनीक कवच 4.0 और आधुनिक रेल संकेत प्रणाली के विस्तार से रेल सुरक्षा मजबूत की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार 2014-15 में 135 बड़ी दुर्घटनाएं थी, जो 2025-26 में घटकर 16 रह गई हैं। 2026 से 2027 में जून तक में केवल 2 बड़ी घटनाओं का दर्ज हुआ है। दिल्ली हावड़ा मार्ग सहित बिहार से जुड़े कई रेल खंडों पर कवच लागू हो चुका है। इससे ट्रेनों की सुरक्षा, परिचालन क्षमता और समयबद्धता बढ़ेगी। रेलवे ने सुरक्षा पर 1.20 लाख करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक खर्च करते हुए ट्रैक, LHB कोच, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और आधारभूत ढांचे के उन्नयन का भी तेज किया है। बिहार पुलिस में 7 साल बाद लौटा जोनल सिस्टम। बिहार पुलिस में 7 साल बाद जोनल सिस्टम फिर लागू कर दिया गया है। गृह विभाग ने राज्य के 12 पुलिस क्षेत्रों को 4 जोन पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में बांटने का आदेश जारी किया। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी IG के पास होगी, जबकि 3-3 पुलिस क्षेत्रों की निगरानी DRG करेंगे। नई व्यवस्था से अपराध नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों की दोहरी मॉनिटरिंग संभव होगी। जरूरत पड़ने पर नए पद भी सृजित किए जाएंगे। वर्ष 2019 में समाप्त किए गए जोनल सिस्टम की वापसी से पुलिस प्रशासन अधिक प्रभावी, मजबूत और जवाबदेह बनने की उम्मीद है। पटना में सामान्य मीटर उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था। राजधानी में करीब 1.07 लाख सामान्य बिजली मीटर वाले उपभोक्ताओं का पिछले 2 माह से बिजली बिल जारी नहीं हो रहा है। नए RMS बिलिंग सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामी के कारण बिल नहीं बन रहा। पेशु क्षेत्र में 7.60 लाख उपभोक्ताओं में से 6,52,356 के यहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिनका बिल नियमित तैयार हो रहा है। समस्या केवल सामान्य मीटर वाले उपभोक्ताओं के साथ है। देरी होने पर 3 महीने का बिल एक
साथ मिल सकता है। राजधानी में 36,000 अधिक लोड वाले कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर नहीं लग सकते। नए प्रीपेड स्मार्ट मीटरों में 5G सिम लगाया जाएगा। बिहार पुलिस के 112 डीएसपी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य पुलिस सेवा के 56वीं और 59वीं बैच के 112 पुलिस डीएसपी को अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण पर भेजने का आदेश जारी किया। यह प्रशिक्षण 3 अगस्त 2026 से बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में आयोजित होगी, जहां जारी सूची में कई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एसडीपीओ और पटना के विभिन्न डीएसपी समेत अनेक अधिकारी शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय ने इसे प्रशासनिक आवश्यकता और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण में शामिल होकर अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा करने का निर्देश दिया गया। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दिलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए ईस्ट जोन टीम का उपकप्तान बनाया गया, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन टीम की कमान संभालेंगे। 22 अगस्त से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए चुनी गई टीम में अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप कुमार घरामी, शहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय, विराट सिंह, शुभ्रांशु सेनापति, देनिश दास, अभिजीत सरकार, सूरज सिंधु जायसवाल और सिकजर मोहन भी शामिल हैं। आईपीएल और जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव का चयन बिहार क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, गीता देवी, लक्ष्मी मेहता, संजीव